हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने इंडियन पॉलिटिक्स की कुछ क्लासेस कर ली हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय राज्यों के गठन के बारे में। इसकी जो पहले वाली क्लास थी वो मैंने आपको कल या परसों कराई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में जो देसी रियासतें हैं उनका एकीकरण किस तरीके से हुआ, किस तरीके से कौन सी कमेटी बनाई गई, किस तरह भारत का विभाजन हुआ। तो उस सब के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियो में पढ़ा दिया था। अगर आप हमारी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है लगा दूंगी, तो आप वहां से जाकर हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हमारी भारतीय राज्यों के गठन के बारे में कि हमारे भारत में कौन सा राज्य है, कब अस्तित्व में आया। इस सब के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब स्थापित किया गया था। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भारत है, मतलब भारत में जो राज्य बनाए गए थे उन्हें बनाने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया था। जैसे दो कमेटी बनी थी, एक एस के धर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जो 1948 में बनी थी, ठीक, और एक कमेटी बनाई गई थी आपकी जेवीपी कमेटी। कौन सी थी आपकी? जेवीपी कमेटी थी। जवाहरलाल नेहरू थे इसमें, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारमैया थे। इन दोनों कमेटी ने जो सिफारिश की थी, यानी कि इसमें जो मेंबर्स थे उनके द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो भारतीय राज्य है वो भाषा के आधार पर बनाने चाहिए, लेकिन जो इसके अध्यक्ष थे उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। मतलब जो ये बात है, मतलब भारत के जो राज्य है उन्हें भाषाई आधार पर जो बनाने की बात थी वो नहीं मानी गई। ठीक, परंतु इसके बाद में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश आपका एक राज्य, आंध्र प्रदेश जो है वो कब अस्तित्व में आया? सबसे पहले तो आपका जो आंध्र प्रदेश राज्य है वही बना था। ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके आधार पर, उसके बनने से पहले हमारा जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वो बन चुका था। वो क्यों बनाया गया? वहां के एक प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था रामलू। क्या नाम था? रामलू। उन्होंने क्या किया, वहां पर अनशन कर दिया, 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। कितने दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे ये? 56 दिन की। और कड़ी भूख हड़ताल के बाद 56 दिन के बाद में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। और ये ऐसा चाहते थे कि जो भारतीय राज्य है, यानी कि इनको क्या दे दिया जाए, आंध्र प्रदेश बना दिया जाए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में क्या थे? तमिल भाषा बोलने वाले थे। ठीक, और आंध्र प्रदेश के नीचे क्या थे? मद्रास में तेलुगु बोलने वाले लोग थे। क्या थे? तेलुगु बोलने वाले लोग थे। तो ये ऐसा कहने लगे कि हम ऊपर के इलाके में क्या बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं, और इस साइड क्या बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो भाषाओं के आधार पर क्या कर दिया जाए, हमारे राज्य को बांट दिया जाए। परंतु उस समय सरकार जो थी वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहती थी। तो इन्होंने क्या किया? अनशन कर दिया। इनके अनशन से पूरे देश में विद्रोह फैल गया। तो जो सरकार है उसको मजबूरन क्या बनाना पड़ा? आंध्र प्रदेश को अलग करके एक राज्य का गठन करना पड़ा। और ये गठन कब किया हमने? ये बना था 1 अक्टूबर 1953 को। क्या बन गया? भारत का राज्य बन गया था। कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या बना था? आपका पहला राज्य बना था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? फिर राज्यों को बनाने के लिए जो बात उठाई गई, यानी कि इसके लिए कौन से आयोग बनाए गए, इसके बाद में एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। ये जो आयोग था ये 1953 में इसकी जो आयोग की अली आयोग आपका बनाने की जो बात कही गई 1953 में की गई। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। इसमें ये 3 मेंबर की जो आयोग था, इसकी जो अध्यक्षता थी 3 मेंबर के द्वारा की गई। इसमें एक फजल अली थे, एक थे कुंजरू। क्या नाम था उनका? कुंजरू। ठीक है, और एक थे आपके कुंजरू, एक थे पाणीकर। क्या नाम था इनका? पाणीकर। जो कुंजरू, पाणीकर और फजल अली, इन तीनों की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने क्या किया था? आपके जो आज भारत के स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 1953 में इसका गठन किया गया था। आपसे अगर ऐसा पूछा जाए फजल अली आयोग कब बना था, तो ये आपका 1953 में बना। कब बना? 1953 में। कितने सदस्य कमेटी का गठन किया गया था? 3 सदस्य थे। इसमें एक आपके कुंजरू थे, एक पाणीकर थे और एक कौन थे? आपके फजल अली थे। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? फजल अली आयोग। ठीक, तो 1953 में इसका गठन हुआ था। जो फजल अली थे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? फजल अली आयोग का गठन किया। और फजल अली आयोग ने क्या कहा, मतलब जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने ऐसा कहा कि जो भारत के राज्य हैं उनका गठन किसके आधार पर होना चाहिए? भारत के राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक, इन्होंने भी क्या कहा? जो भारतीय राज्य उनका गठन भाषाई आधार पर बताया। इन्हें एक काम सौंपा गया था कि ये क्या करें, भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएं और वहां पर जाकर लोगों से पता करें कि कौन सा स्टेट बनाना चाहिए, मतलब कौन सी भाषा के आधार पर किस स्टेट का गठन करना चाहिए। तो ये पूरे भारत में घूमे थे और इन्होंने क्या किया था, मतलब एक कमेटी बनाई, उसमें अलग अलग राज्यों की एक लिस्ट बनाई थी कि इतने हमारे यहाँ राज्य बनने चाहिए, इतनी हमारे यहाँ पर यूटी बननी चाहिए। एक रिपोर्ट तैयार की गई। उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा था कि जो भारत के राज्य है उनका जो गठन है वो भाषा के आधार पर हो,
और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तब इन्होंने कितने राज्य बताए थे? इन्होंने कहा था कि भारत में 16 राज्य बनाए जाने चाहिए और क्या होनी चाहिए? 3 यूटी बनाई जानी चाहिए। ठीक है, इनके द्वारा इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। ठीक, इन्होंने ऐसा लिखा था कि कितनी स्टेट बननी चाहिए? 16 स्टेट बननी चाहिए और 3 यूटी बननी चाहिए। लेकिन जब हमारे यहाँ पर जितने राज्य बने हैं तो इन्होंने मतलब फजल अली आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश को ना मानते हुए हमारे यहाँ पर 14 राज्यों का गठन किया और क्या कितनी यूटी बनाई? 6 यूटी बनाई। 14 + 6, ठीक है, 14 राज्य बने और 6 क्या बनी? हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। इन्होंने कितनी रिपोर्ट में कितनी बात कही थी? 16 राज्य और 3 यूटी की इनके द्वारा फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें बात कही गई थी। जो फजल अली आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1955 में ही दे दी थी तथा जो भारतीय राज्य है उनके गठन का जो जिम्मा है वो मतलब जो भारतीय राज्य है वो कब बने? आपके 1956 में बने। ठीक है, 1956 में हमारे यहाँ पर 14 राज्य + 6 यूटी बने थे। कितने बने? 14 राज्य + 6 यूटी बने थे। उसमें से एक जो था आपका आंध्र प्रदेश था और वो 1 अक्टूबर 1953 को ही अस्तित्व में आ गया था। भाषाई आधार पर बनने वाला हमारा भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, जो 1 अक्टूबर 1953 को बना था। और जब फजल अली ने आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी तब उसमें 16 स्टेट + 3 यूटी की बात कही थी। परंतु हमारे यहाँ पर कितने राज्यों का गठन किया? फिर 14 राज्यों का गठन किया और हमने क्या बनाई? 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। जब ये 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी तो इसमें हमारा चंडीगढ़ शामिल नहीं था। इसे बाद में क्या बनाया गया है? यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। आज हमारे यहाँ पर कितने राज्य हैं और कितने स्टेट हैं? आज हमारे इंडिया में कितने हैं? 28 राज्य हैं और क्या है? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, 8 यूटी हैं और क्या 28 राज्य है। जब हमारे यहाँ पर भारत आज़ाद हुआ था 1956 में, जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसके बाद में जो राज्यों का गठन किया गया था तब हमारे यहाँ 14 स्टेट बनाई गई थी और क्या था? उसमें 6 यूटी थे। ठीक है, आज कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 क्या है हमारे पास? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन सा राज्य, इसके बाद में कौन से राज्य अस्तित्व में आए। 14 स्टेट तो हमारी पहले ही बन चुकी थी। उसके बाद में जैसे अमेंडमेंट हुए, लोगों ने आवाज उठाई, भाषाई आधार पर हमारे राज्य को भी अलग किया जाना चाहिए। तो इसके बाद जो सबसे पहले अलग हुआ था वो महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ। कौन अलग हुआ? महाराष्ट्र और जो गुजरात है वो बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, परंतु यहाँ पर भी क्या था? 2 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक है, ऊपर के इलाके में महाराष्ट्र में नीचे का इलाका था महाराष्ट्र में क्या बोलते थे लोग? मराठी बोलते थे और गुजरात में क्या बोलते थे लोग? गुजराती बोलते थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या थे? मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हो गया? भाषा को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। इन्होंने कहा कि हमें भी जो भाषाई आधार पर क्या कर दिया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा अलग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले ज्यादा थे, गुजरात में गुजराती बोलने वाले थे। पर इसका मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ लोग ऐसे थे जो महाराष्ट्र के इलाके में मराठी बोलते थे, मतलब गुजराती बोलते थे, तो वो गुजरात में आ जाएंगे। जो जहां रहना चाहता था वहां रह सकता था, अपने अपने एरिया, बस इनके एरिया बांट दिए गए। ठीक, तो महाराष्ट्र को मराठी भाषा और गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर 2 अलग अलग स्टेट के रूप में इनका गठन किया गया। और ये कब किया गया था? आपका 1960 में। तो सबसे पहले आपका कौन सा बना? 1960 में जो गुजरात है वो आपका 15वां राज्य बनकर अस्तित्व में आया। गुजरात क्या बना था? 15वां राज्य बनकर अस्तित्व में आया। ठीक, और ये कब बना था? आपका 1960 में। मैं आपको इसको ट्रिक के साथ भी याद करा दूंगी कि कौन सा राज्य बना है, पहले बना है, कौन सा कब बना है। ठीक है, तो आपको वो आसानी से याद हो जाएगा। तो गुजरात कब बना? आपका 1960 में बना है और ये क्या था? आपका 15वां राज्य था। ठीक, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद 1960 के बाद में 1961 में क्या बना हमारा? जो दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, ये सब राज्य अस्तित्व में। के बाद में एक और जो आपका राज्य था, मतलब जिसे यूटी बनाया गया उस समय में, क्या था? वो आपका दादर नागर हवेली। क्या था? दादर नागर हवेली। जो दादर नागर हवेली था, यहाँ पर किसका राज था उस समय में? पुर्तगालियों का राज था। किसका राज था उस समय? यहाँ पर पुर्तगाली जो थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। 1954 तक इन्होंने क्या किया? यहाँ पर शासन किया। कहाँ? दादर नागर हवेली में। ठीक, 1954 में यहाँ से ये छोड़कर गए किसे? दादर नागर हवेली को, और ये इंडिया को इसे मतलब दे गए थे, क्योंकि इंडिया का ही पार्ट था, तो इन्होंने यहाँ से जाना ही था। कहाँ से? दादर नागर हवेली से। तो ये पुर्तगालियों का मतलब यहाँ पर पुर्तगालियों का बोलबाला उस समय में ज्यादा था और 1954 तक ये यहाँ पर रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ? 1961 तक क्या रहा यहाँ पर? मतलब हमने इसको एक
एक्वायर्ड स्टेट के रूप में माना था, अर्जित क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल 1 में भी पढ़ाया था कि अर्जित क्षेत्र क्या होता है, कि हमने किसी का एरिया क्या किया हो, एक्वायर किया हो, प्राप्त किया हो। तो हमारे अब तो कोई भी क्या नहीं है, एक्वायर्ड एरिया नहीं है, उस समय हमने इसे एक्वायर कर लिया था। तो 1961 के बाद में 1961 तक क्या था, ये एक्वायर्ड एरिया था। 1961 में हमने इसे क्या बना दिया, बाद में यूनियन टेरिटरी बना दिया। क्या बनाया हमने इसे, यूनियन टेरिटरी बनाया है, और आज भी हमारा क्या है, ये यूनियन टेरिटरी ही है। ठीक, तो 1961 में क्या बना, ये हमारा यूनियन टेरिटरी बना, और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था हमारा, 10वां संविधान संशोधन था। कौन सा था, 10वां संविधान संशोधन। किसके लिए किया गया, दादर नागर हवेली के लिए हमने ये जो संविधान संशोधन है किया है। परंतु आज क्या है, जो दादर नागर हवेली है प्लस दमन दीव है, क्या है आपका दमन दीव, जो दमन दीव है वो भी क्या आपका यूनियन टेरिटरी उस समय बनाया गया था, परंतु आज क्या है, ये दोनों एक साथ है। ठीक, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव हमारे एक ही हैं। ठीक, तो इसका अब परंतु पहले तो ये अलग अलग थे, तो हम इसको पहले के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और बाद में मैं आपको बता दूंगी कि इनको इकट्ठा करके क्या बनाया गया, इनकी कैपिटल क्या है, इनके काम कहाँ होते हैं। ठीक है, तो दादर नागर हवेली 1954 में आज़ाद हुआ, किससे, पुर्तगाली यहाँ से इसे छोड़कर गए थे। 1961 में हमने दादर नागर हवेली को क्या बनाया, हमारा यूनियन टेरिटरी बनाई। हमारा राज्य नहीं है, ये क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी है, और आज भी हमारी क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन किसके लिए किया हमने, दादर नागर हवेली के लिए हमने 10वां संविधान संशोधन हमारे भारतीय संविधान में किया है, और इसे हमारे भारत में क्या बनाया हमने, यूटी बनाया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे दादर नागर हवेली के बाद हमारा था गोवा। क्या था, गोवा, गोवा था, और क्या था आपका, दमन और दीव। क्या था, दमन और दीव। यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव है, यहाँ पर भी किसका राज चलता था उस समय, पुर्तगाली यहाँ पर रहते थे, और पुर्तगाली जो थे वो ऐसा मानते थे कि जो ये हमारा जो गोवा है वो हमारा है, ये गोवा से जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो हमारी जो भारतीय सरकार है उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पुलिस कार्रवाई कराई। क्या कराई, पुलिस कार्रवाई। तो पुलिस कार्रवाई से क्या हुआ, हमारा गोवा जो है वो आजाद हुआ पुर्तगालियों से, और पुर्तगाली यहाँ से क्या किया पुर्तगालियों ने, ये हमारे गोवा को छोड़कर चले गए। ठीक, 1961 में जो गोवा है वो पुर्तगालियों के से आजाद हुआ था। पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ, 1961 में। तो हमने इसे क्या बना दिया, इसे पहले यूटी बनाया गया था। गोवा को और दमन दीव दोनों कब यूटी बने आपके, 1961 में क्या बने, ये दोनों यूनियन टेरिटरी बने। कौन, गोवा और आपका दमन दीव। ठीक है, गोवा और दमन दीव। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया था हमने, इसके लिए 12वां संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए, हमारा 12वां संविधान संशोधन था। और उसके लिए कौन सा किया था हमने, किसके, दादर नागर हवेली के लिए 10वां था, दमन दीव और गोवा के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया हमने, 12वां संविधान संशोधन किया। गोवा 1987 में हमारा पूर्ण राज्य बने, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी गोवा और दमन दीव क्या बने, यहाँ पर यूटी बन गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। ठीक है, पहले दादर नागर हवेली, फिर गोवा, फिर दमन दीव, ये तीन क्या बने, हमारे यूनियन टेरिटरी बनाए हमने। ठीक, 1961 में क्या बने थे, हमारे यूनियन टेरिटरी बने। गोवा को बाद में हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है, परंतु दमन दीव और दादर नागर हवेली जो है ये इकट्ठे कर दिए हमने और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद 19 से पौंडीचेरी या फिर पुदुचेरी भी हम इसे कह सकते हैं, जो इसका पहले नाम पौंडीचेरी था, या अब इसे हम पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं। पहले ये किसके अधीन था, ये फ्रांसीसियों के अधीन था। किसके अधीन था, ये यहाँ पर फ्रांसीसी ज्यादा रहते थे, कहाँ पर, पुदुचेरी में। कौन रहते थे यहाँ, फ्रांसीसी अधिकतर मात्रा में देखने को मिलते थे। 1954 तक जो फ्रांसीसी थे वो कहाँ रहे, हमारे पुदुचेरी में रहे। कब तक, 1954 तक। ठीक, बाद में ये हमारे जो इंडिया है उसे छोड़कर चले गए थे। इसे भी हमने कब बनाया, 1962 में इसे हमने क्या बनाया, हमारा यूनियन टेरिटरी बनाया है। क्या बनाया हमने, पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया। एक खास बात ये है कि ये क्या है, इसके 4 जिले हैं, इसमें सिर्फ 4 जिले हैं, और वो हमारे भारत के 3 अलग अलग राज्यों में है। किसमें है, भारत के 3 अलग अलग राज्यों में है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कौन सा ऐसा आपका यूनियन टेरिटरी है जिसमें सिर्फ 4 जिले हैं और वो 4 जिले आपके अलग अलग किस्में हैं, राज्यों में शामिल है, तो आपका पुदुचेरी एक अकेला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन से जिले हैं। क्या है, पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी के बाद है कराईकाल, या कराईकाल कह लीजिए, करीकाल। क्या है, पुदुचेरी, करीकाल, माहे और एक है आपका यमन। क्या है,
यमन। ठीक, जो पुदुचेरी है ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। किसमें पड़ता है, कौन सी स्टेट में है, आपका तमिलनाडु में है। इसके बाद जो करिकाल है ये भी कहाँ है, आपका तमिलनाडु में है। ठीक, माहे कहाँ है, आपका केरल में है। कहाँ है माहे, केरल में है। और जो यमन है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार आपके 3 राज्यों में क्या है, इसके अलग अलग 4 जिले हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो पुदुचेरी है वो कौन से स्टेट में है, तो कहाँ है, आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, पुदुचेरी करिकाल दोनों तमिलनाडु में है, माहे केरल में है और यमन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। आई होप आपको पुदुचेरी समझ में आ गया होगा। 1962 में से क्या बना दिया हमने, हमारा यूनियन टेरिटरी बना दिया और आज भी क्या है, हमारे भारत का यूनियन टेरिटरी ही है। ठीक, तो पुदुचेरी को छोड़कर जो फ्रांसीसी हैं 1956 में गए थे, 1962 में हमने इसे क्या बनाया है, यूनियन टेरिटरी बनाया है। ठीक, इसके बाद जो राज्य अस्तित्व में आया वो था आपका नागालैंड। क्या था, नागालैंड। नागालैंड जो है वो नागा पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया था। क्या था आपका, नागालैंड था। नागालैंड कब बना, नागालैंड के साथ में ये नागा पहाड़ियों को ऐड करके बनाया गया था। नागा पहाड़ियों के साथ साथ इसमें असम का कुछ क्षेत्र भी ऐड किया गया था। ठीक, असम का क्या था, कुछ क्षेत्र था जो इसमें ऐड किया हमने, नागालैंड में ऐड किया और नागालैंड को क्या बना दिया हमने, हमारा एक स्टेट बना दिया। और कब बना था ये, 1963 में बना। कब बना, 1963 में। और जो नागालैंड था वो आपका क्या बना, 16वां राज्य बना। क्या बना, आपका 16वां राज्य। ठीक है, तो नागालैंड नागा पहाड़ियों से और असम का कुछ क्षेत्र जोड़कर बनाया गया था। 1963 में ये क्या बना है, हमारे भारत का राज्य बना। और ये हमारा कौन सा राज्य है, हमारा 16वां राज्य है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद जो अलग अलग राज्यों का गठन किया गया उसमें कौन सा शामिल था, हरियाणा। इसके बाद 1966 में हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। हरियाणा से क्या अलग किया गया, चंडीगढ़, और एक क्षेत्र और अलग किया गया वो था आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद जो हरियाणा है, हरियाणा राज्य कब बना था, ये तीनों कब अस्तित्व में आए, 1966 में। चंडीगढ़ को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया और हरियाणा हमारा राज्य बन गया। ठीक, और हिमाचल प्रदेश को उस समय क्या बनाया था, 1966 में हमने यूनियन टेरिटरी ही बनाया था। यानी कि हमारा जो यूनियन केंद्र शासित प्रदेश है वो हमने हिमाचल प्रदेश को बनाया था, इसके साथ में सीमा साझा करता था। तो हरियाणा क्या बना, 1966 में इसका गठन हुआ। हरियाणा को गठन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था शाह आयोग। क्या था, शाह आयोग। शाह आयोग ने क्या बनाया, इसको जहां पर मतलब इसे पंजाब से अलग करके बनाया गया था। जब शाह आयोग का गठन किया गया तो इन्होंने क्या किया, जहां पंजाबी बोलते थे उस क्षेत्र को क्या रख दिया, इन्होंने पंजाब बना दिया। और जहां पर हिंदी बोलते थे उस क्षेत्र को इन्होंने क्या बना दिया, हरियाणा बना दिया। ठीक है, तो हरियाणा राज्य इस प्रकार अस्तित्व में आया और 1966 में बना। ये 1966 में भारत का कौन सा 70वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कौन सा राज्य था ये आपका, 70वां राज्य कौन सा, आपका हरियाणा है। और ये 1966 में बनाया। ठीक है, चंडीगढ़ उस समय क्या बना दिया इन्होंने, यूनियन टेरिटरी बना दिया। और चंडीगढ़ की खास बात यह है कि पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी क्या है, आपकी चंडीगढ़ है, ताकि जो हरियाणा और पंजाब है वो चंडीगढ़ के लिए लड़ाई ना कर सके। ये दोनों का साझा है। ठीक है, इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को उस समय हमने क्या बनाया था, यूनियन टेरिटरी बनाया था, यानी कि संघ शासित प्रदेश बना दिया था। ये पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका था, परंतु आज क्या ये हमारे भारत का पूर्ण राज्य है। इसे हमने 1971 में क्या बनाया, हमारा भारत का राज्य बना दिया। किसे, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश मैंने अभी आपको बताया था, क्या, हिमाचल प्रदेश। 1971 में हमने इसे क्या बना दिया, पहले हमने इसे क्या बनाया, 1966 में यूनियन टेरिटरी बनाया। 1971 में हमने इसे क्या बनाया, पूर्ण राज्य बनाया है। कब, 1971 में। और ये हमारे हरियाणा का 18वां राज्य था, सॉरी भारत का क्या था, हमारे 18वां राज्य। क्या था, भारत का 18वें राज्य के रूप में क्या आया, ये अस्तित्व में आया। कौन, आपका हिमाचल प्रदेश। और कब बना था ये आपका, 1971 में बना। कौन, आपका हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसके बाद है आपका मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। क्या है आपका, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। जब इनको राज्य बनाया गया था तो राज्य बनने से पहले ये जो 2 स्टेट हैं आपकी, पहले स्टेट नहीं थी, ये आपकी यूनियन टेरिटरी थी। क्या थी आपकी, ये दोनों यूनियन टेरिटरी थी। और ये एक सह राज्य था, यानी कि इसे हमने मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा उस समय नहीं दिया था, हमारा ये सह राज्य माना जाता था। ठीक, कौन, मेघालय। तो 1972 में हमने 3 राज्यों का गठन किया। किसका किया, 3 राज्यों का गठन किया। उसमें क्या था, मणिपुर था, त्रिपुरा था और मेघालय था। पहले ये दोनों क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन बाद में हमने 1972 में हमारे 3 राज्यों का गठन किया। उसमें कौन थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर जो था वो आपका 19वां राज्य बना। क्या बना, 19वां राज्य आपका मणिपुर बना। ठीक है, मणिपुर क्या बना है, आपका 19वां राज्य बना है। त्रिपुरा जो है वो आपका 20वां राज्य कौन बना, आपका
त्रिपुरा बना, ठीक। और आपका मेघालय जो है वो क्या बना है, 21वां राज्य बना। क्या बना मेघालय, 21वां राज्य बना है। कौन, मेघालय। पहले 1972 में क्या बने हैं, ये 3 हमारे भारत के राज्य बने हैं। मणिपुर आपका 19वां राज्य, त्रिपुरा आपका 20वां राज्य और मेघालय क्या है आपका 21वां राज्य है, ठीक है। कब बने, 1972 में ये क्या बने हैं, हमारे भारत के राज्य बने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि आपका जो 1974 में क्या किया गया, सिक्किम को क्या किया हमने, सह राज्य बनाया। क्या बनाया हमने, सिक्किम को हमारा भारत का सह राज्य बनाया था। पहले जो सिक्किम है वो हमारा भारत का राज्य नहीं था, वो स्वतंत्र था पूरी तरीके से, ठीक है। परंतु जैसे चाइना ने किस पर आक्रमण किया, तिब्बत पर आक्रमण किया, तो सिक्किम तिब्बत के साथ में सीमा साझा करता था। तो सिक्किम को ये डर लगने लगा कि कहीं पर जो चाइना है वो उस पर अधिकार न जमा ले, तो इसलिए ये पहले क्या बना, हमारे भारत का सह राज्य बना। और कब बना था, 1974 में बना था। 35वां संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए। क्या किया हमने, 35वां संशोधन किया था हमारे संविधान में, तथा बाद में 1975 में ये क्या बना, हमारे भारत का राज्य बन गया। क्या बना, हमारे भारत का राज्य बना। कौन, सिक्किम। और जो सिक्किम था वो हमारे भारत का 22वां राज्य बना। कैसा, कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य। कौन, सिक्किम। ये कब बना था, आपके 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम क्या बन गया, हमारा भारत का 22वां राज्य बनकर सामने आया, ठीक। और कब बना था आपका, 1975 में। इससे पहले 1974 में हमारे भारत का सह राज्य बना था। 1987 में मिजोरम क्या बनता है आपका, मिजोरम जो है वो आपका 23वां राज्य बना। मिजोरम क्या बना आपका, भारत का 23वां राज्य बना। कौन, मिजोरम। मिजोरम क्या बना है, 23वां राज्य बना है 1987 में। 1987 में ही कौन अस्तित्व में आया, अरुणाचल प्रदेश। कौन आया, अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा 24वां राज्य बना है। क्या बना है, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना, ठीक है। और इसके बाद जो गोवा है वो क्या बना है, इसके बाद जो गोवा 1987 में गोवा ही हमारा क्या बन गया, पूर्ण राज्य बना। क्या बना, गोवा पूर्ण राज्य बना। और गोवा में क्या था, गोवा पहले क्या था, हमारा यूनियन टेरिटरी था। 1961 तक जो गोवा था वो क्या था, यूनियन टेरिटरी के रूप में था, यानी कि संघ शासित प्रदेश था। लेकिन बाद में हमने 1987 में से क्या बना दिया, हमारा पूर्ण राज्य बना दिया है। किसे, गोवा को। अब गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य भी है, ठीक। और 1987 में क्या है, गोवा पूर्ण राज्य बना। और इसके लिए हमने संविधान में अमेंडमेंट किया था, वो अमेंडमेंट था हमारा 56वां संविधान संशोधन। कौन सा था, हमारा 56वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत जो गोवा है वो हमारा 25वां राज्य बना है। कौन सा राज्य बना, हमारा 25वां राज्य बना, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, हमारे कौन से और स्टेट रह गए हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। 1987 तक हमारे 3 राज्य बने हैं 1987 में, ठीक। इसके बाद ये तीनों जो राज्य हैं ये कब बने, आपके 2000 में बने। कब बने, 2000 में ये बने हैं। सन 2000 में आपके 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। जो छत्तीसगढ़ है वो आपका मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया। उत्तराखंड जो है आप सभी को पता है यूपी से अलग करके बना है। और जो झारखंड है वो आपका बिहार से अलग करके बना है, आए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया हमने। किससे अलग किया इसको, मध्य प्रदेश से अलग किया। यूपी से हमने उत्तराखंड को अलग किया और बिहार से हमने झारखंड को अलग किया, ठीक है। तो ये हमारे क्या बने, 2000 में अलग अलग राज्य बने हैं, ठीक है। 26 राज्य अस्तित्व में थे, ये हमारा क्या है, 25 था, ये हमारा 26वां राज्य बना। क्या बना, हमारा 26वां राज्य। उत्तराखंड हमारा 27वां राज्य बना है। और जो झारखंड है वो हमारा क्या बना है, 28वां राज्य बना है। क्या बना, 28वां राज्य। कौन बना, हमारा झारखंड। इसके बाद जो नया राज्य बना वो बना था आपका तेलंगाना। क्या बना, तेलंगाना। तेलंगाना को किससे अलग करके बनाया हमने, आंध्र प्रदेश से अलग करके हमारा ये 29वां राज्य बना है। क्या बना, 29वां राज्य। परंतु आज क्या है, हमारे यहाँ पर 28 राज्य है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्य के दर्जे से हटाकर हमने क्या बना दिया, हमारा यूनियन टेरिटरी बना दिया है। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे अलग किया गया, इससे क्या क्या बनाया है, ठीक। तो 29वां राज्य क्या बना है, हमारा तेलंगाना बना है। नया राज्य कौन सा था, हमारा तेलंगाना था, ठीक। और ये क्या है, हमारा आंध्र प्रदेश से अलग करके हमने इसे बनाया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है उसको हमने यूनियन टेरिटरी कैसे बनाया। इसको 2 पार्ट्स में बांटा है, एक जम्मू कश्मीर और एक उसमें से क्या बनाया हमने, लद्दाख। तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये क्या है, हमारे अब यूनियन स्टेट है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, ठीक। तो जम्मू कश्मीर और क्या है आपका, लद्दाख।
तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, हमारे यूनियन टेरिटरी हैं। क्या है ये दोनों, हमारे यूटी है। ये हमारे कब बनाए गए, हमने 2019 में बनाए हैं। जो जम्मू कश्मीर था इसका एक स्पेशल क्या था, अपना अलग से संविधान था, इसको स्पेशल दर्जा प्राप्त था। हमने यहाँ से आर्टिकल 370 हटा दिया और इसे क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। क्या बनाया हमने, यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ये अब राज्य नहीं है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। इसका कोई संविधान नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई मतलब अब ये हमारे भारत का ही एक राज्य है। जिस तरह से हमारे भारत के दूसरे राज्यों के साथ हम व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से अब हमारा जम्मू कश्मीर भी राज्य है, ठीक है। और लद्दाख है, इनको जो अलग बनाने की यानी कि इनको यूटी बनाने की जो घोषणा है वो 9 अगस्त 2019 को की गई थी। कब की गई थी, इसको घोषणा की थी 9 अगस्त 2019 में। एक इसे इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाने की जो घोषणा है वो की गई थी। लेकिन इनको जब अलग राज्य, अलग जो यूटी है वो बनाया कब गया था, इनको बनाने की घोषणा तो कब हुई थी, हमारे 9 अगस्त 2019 को हुई थी। लेकिन ये 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए। कब आए, 31 अक्टूबर 2019 को क्या आए, ये दोनों यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में आए हैं, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया है, ठीक है, और हमने क्या किया, दादर नागर हवेली और दमन दीव जो हैं उन्हें क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इस तरीके से तो हमारे जो यूनियन टेरिटरी हैं वो 9 हो जाती, लेकिन हमने दादर नागर हवेली और दमन दीव को क्या किया है, एक साथ कर दिया। क्या किया, दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मिला दिया है और इन्हें क्या किया, एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी है। जो इसका जो जितना भी काम है वो सब कहाँ किया जाएगा, दमन में किया जाएगा, ठीक। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव कहाँ है हमारे, ये हमारे भारत के क्या थे, पहले दोनों यूनियन टेरिटरी थी अलग अलग, लेकिन अब दोनों ये क्या है, एक ही यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में लगभग 8 या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वैसे ये पास पास ही पड़ते हैं, कौन, दादर नागर हवेली और दमन दीव। बहुत ज़्यादा एरिया भी नहीं है इनका, ये छोटे छोटे एरिया है, ठीक। और हमने इन्हें क्या बनाया, हमारा यूनियन टेरिटरी बनाया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके बारे में एक ट्रिक बताती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप हमारे भारत के जो राज्य हैं उन्हें याद कर पाएंगे। इसके बाद ये ट्रिक है आपकी, आप इससे मतलब जो हमारे भारतीय राज्य हैं उन्हें याद कर सकते हैं। आम गुना है मैम तुसी गाओ और मौज लो, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है और कुछ नहीं है। आम, आ से क्या है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका कब बना था, 1953 में ही बन गया था। तो आ से क्या है आपका आंध्र प्रदेश है। ग से क्या है गुजरात। गुजरात आपका 1960 में बना, ठीक। इसके बाद है ना। ना से क्या है आपका नागालैंड। नागालैंड कब बना आपका, 1962 में बना, ठीक है। इसके बाद है हिमाचल। हा से रह गया आपका हरियाणा। क्या है, हरियाणा। हरियाणा कब बना आपका, 1966 में बना है। हा से क्या है, एच से फिर क्या आता है आपका, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कब बना है आपका, 1971 में बना है। 1966 में क्या बना था, यूटी बना था। फिर 1971 में हमने इसको हिमाचल प्रदेश 1971 में से स्टेट बनाया। फिर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये आपके कब बने हैं, 1972 में बने हैं। कब बने ये तीनों आपके, 1972 में बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके बाद सिक्किम है। सिक्किम कब बना है आपका, 1975 में बना, कौन, सिक्किम। इसके बाद है गोवा। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये तीनों कब बने आपके, 1975 में, 1987 में बने हैं। कब बने आपके ये, 1987 में बने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आंध्र प्रदेश है, ये कब बना था, 1953 में बना था। इसके बाद गुजरात 1960 में बना, नागालैंड 1962 में, हरियाणा 1966 में, और फिर इसके बाद में हिमाचल प्रदेश 71 में, मेघालय 1972 में, त्रिपुरा 1972 में बना, ठीक। इसके बाद गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में बने हैं। इसके बाद में जो अलग 3 राज्यों का हमने गठन किया था, बिहार, उत्तराखंड और एक था आपका मध्य प्रदेश से अलग करके हमने छत्तीसगढ़ बनाया था, ठीक है। तो इसके बाद 2000 में वो तीन राज्य बने हैं। उसके बाद में आपका तेलंगाना अस्तित्व में आया था। फिर जम्मू कश्मीर और क्या था आपका लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी बने। दादर नागर हवेली को हमने क्या किया है, एक साथ इकट्ठा कर दिया है। आई होप आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास में इतना ही था। अगर आप इसी तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।